नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे आज किताबों की। कहते हैं पुस्तकें या किताबें आपकी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं और आपके जीवन में एक अच्छे मित्र की भूमिका निभाती हैं, और जो लोग किताबों से प्रेम करते हैं वो जीवन में सबसे बेहतर साबित होते हैं, सबसे आगे जा पाते हैं। बात करेंगे आपकी राशियों के हिसाब से किस तरह की किताबें आप पढ़ते हैं, किस तरह का आपका किताबों को पढ़ने का इंटरेस्ट है और कैसी किताबें पढ़ना, कैसी पुस्तकें पढ़ना आपके लिए बेहतर होगा। ये तमाम बातें करेंगे, सुझाएंगे कुछ किताबों के बारे में भी आपको। लेकिन सबसे पहले जानेंगे क्या है आज का गुड लक। सर्दियों के महीने में आंवले जरूर खाइए। आंवला चाहे जैसे भी खाइए, आंवले का अचार, आंवले का मुरब्बा, आंवले की चटनी या कच्चा आंवला ही। अगर सर्दियों में आप आंवला खाते हैं तो आपकी त्वचा चमकेगी, आपकी स्किन ग्लो करेगी और आपका स्वास्थ्य भी लगातार उत्तम बना रहेगा। हम बात कर रहे हैं किताबों की। ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस राशि वाले को किताब पढ़ने का कितना शौक होता है, कितनी टेंडेंसी होती है और कैसी किताब पढ़ना उनके लिए बेहतर होता है। बात सबसे पहले करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों को सामान्यतः किताब पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक नहीं होता है, लेकिन फिर भी छोटी छोटी मनोरंजक कहानियां, छोटी छोटी स्टोरीज, छोटी कहानियां और जो कम टाइम लगाती हूं ऐसी कहानियां पढ़ने में इनको रुचि होती है। सस्पेंस की कहानियां, लेकिन छोटी होनी चाहिए, उसमें इनका इंटरेस्ट आपको दिखाई देगा। मेष राशि वालों को सलाह दूंगा कि भगवान राम की कहानियां और रामचरितमानस की तमाम कहानियां या भगवान राम की रामायण, इसको पढ़ना आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। अगर ज्यादा नहीं, सप्ताह में एक बार भी इसको पढ़ें तो आपका मन एलिवेटेड होगा, आपका मन ज्यादा बेहतर होगा। वृष राशि। वृष राशि वालों को गंभीर और ज्ञानवर्धक किताबें पढ़ने का शौक होता है और आमतौर पर रहस्य की किताबें, मिस्ट्री की किताबें और इतिहास, हिस्ट्री से जुड़ी हुई चीजें जो बीत चुकी हैं, जो समाप्त हो चुकी हैं, उनको पढ़ने का शौक इनको बहुत ज्यादा होता है। आपको मैं कहूंगा कि आपके लिए भगवत गीता पढ़ना बहुत ज्यादा अच्छा होगा, ताकि आप जीवन के रहस्य को जान सकें और जीवन को अच्छी तरह से जी सकें। मिथुन राशि। प्रेम, रोमांस और कल्पना, फैंटेसी, लव, रोमांस और फैंटेसी की किताबें पढ़ने में इनका कोई जवाब नहीं है। उससे संबंधित किताबें पढ़ना चाहते हैं और खूब किताबें पढ़ते हैं। कभी कभी जेमिनाई वाले, मिथुन वाले अच्छे लेखक भी हो जाते हैं, बड़े अच्छे राइटर भी हो जाते हैं, और वैसे भी जो पढ़ेगा वही लिखेगा। सीधी बात यही है। मिथुन वालों को मैं कहूंगा कि जो आपका विषय है आप बिल्कुल परफेक्ट हैं, आपको पढ़ने के लिए मुझे कोई सलाह नहीं देनी है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि भैया कभी कभी समय निकालकर हनुमान चालीसा भी पढ़ लीजिए, ताकि दिमाग डिस्ट्रैक्ट ना हो, दिमाग आपका ना भटके। बाकी राशि वालों के लिए कौन सी किताब पढ़ना बेहतर होगा, बात इसकी करेंगे, लेकिन मेष, वृष और मिथुन राशि के हाल के बाद। मेष राशि। सेहत आपकी परेशान कर सकती है आपको। परिवार में वाद विवाद की नौबत आ सकती है। धन के मामलों में थोड़ी सी मुश्किल आती हुई भी दिख रही है, यानी मेहनत बहुत करनी होगी। शुभ रंग आपका हरा होगा और भाग्य होगा 49%। वृष राशि। संपत्ति क्रय करने के खूबसूरत योग बन रहे हैं। मित्रों, रिश्तेदारों का सहयोग मिलता हुआ भी दिख रहा है। अचानक धन का लाभ होने की संभावना भी बन पा रही है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य होगा 72%। मिथुन राशि। आज काम का बोझ आपका हल्का दिखाई देता है। नौकरी में परिवर्तन का संयोग भी बन रहा है। धन प्राप्ति के मजबूत योग भी दिख पा रहे हैं। जिस रंग का इस्तेमाल करके आपको लाभ होगा वो शुभ रंग होगा लाल और भाग्य होगा आपके पास 88%। अब ये जानते हैं कि कर्क राशि वालों के पढ़ने की टेंडेंसी क्या होती है, पढ़ने की स्थिति क्या होती है। कर्क राशि वाले आमतौर पर परिवार और संजीदा चीजें जो होती हैं, जो इमोशनल चीजें होती हैं, भावनात्मक चीजें होती हैं, इनसे जुड़ी हुई किताबें पढ़ना चाहते हैं। और अमूमन आप देखेंगे कर्क राशि वालों को किताब पढ़ने की जबरदस्त आदत होती है। बिना पुस्तक पढ़े इन्हें नींद नहीं आती। थोड़ा ही सही, लेकिन पढ़ेंगे जरूर। तो पढ़िए, पढ़ते रहिए और जीवन में जितना पढ़ेंगे उतना ही बढ़ेंगे। तो कर्क वालों को मैं कहूंगा कि आपके लिए भगवान शिव से संबंधित पुस्तक जैसे शिव चालीसा, शिव पुराण, ये सब भी कभी पढ़िए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
सिंह राशि, पुस्तकें जरूर पढ़ेंगे, लेकिन तभी पढ़ेंगे जब बहुत जरूरी हो, अन्यथा पुस्तक पढ़ने से बचते हैं। फिर भी एक उम्र के बाद ऐसी स्थिति आपको दिखाई देगी कि सिंह वाले धर्म की पुस्तकें पढ़ लेते हैं। अक्सर धर्म की किताबें पढ़ते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे। सिंह वालों को मैं कहूंगा रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, भगवान राम का चरित्र, भगवान राम के बारे में जितनी जानकारी आप लेंगे, जितना आप पढ़ेंगे भक्ति के बारे में, भगवान राम के बारे में, उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। कन्या राशि, कन्या राशि वालों को पुस्तक पढ़ने का मध्यम शौक होता है। शुरुआत में किताब उठाएंगे, खूब पढ़ेंगे, बस 2-4 दिन तो लगेगा कि आज किताब पढ़ के ही दम लेंगे, लेकिन शुरुआत में खूब पढ़ेंगे, बीच में किताब बंद करके रख देंगे, फिर दोबारा कभी नहीं खोलेंगे। कन्या वाले बड़े फिकल माइंड होते हैं, जीवन को ड्युअलिटी से जीते हैं, इसीलिए अक्सर किताब बीच में ही पढ़ना छोड़ देते हैं। कन्या वालों के लिए कृष्ण लीला, भगवान कृष्ण की पुस्तक पढ़ना या भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं श्रीमद् भागवत में, अगर वो पढ़ें, भगवान कृष्ण से पुस्तकों के माध्यम से ही जुड़ें, तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए इस वक्त क्या अच्छा है और क्या बुरा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, कोई महत्वपूर्ण कार्य आपका बीच में रुक सकता है, उसके लिए तैयार हो जाइए। जीवन साथी के साथ मतभेद की संभावना भी बनती है, ध्यान रखिएगा। कारोबार में हालांकि व्यस्त रहने वाले हैं। शुभ रंग आपका धानी होगा और भाग्य होगा 54%। सिंह राशि, नौकरी में बड़ा परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है। सेहत आपकी बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है और आज आकस्मिक रूप से आपके धन का खर्च भी बढ़ रहा है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा क्रीम और भाग्य होगा 44%। कन्या राशि, सेहत आपकी बेहतर रहेगी, आकस्मिक रूप से धन का लाभ भी आपको जरूर होगा और अगर विवाह का कोई मामला आगे बढ़ रहा है तो वहां भी सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे आप वो होगा नारंगी और भाग्य होगा 85%। बाकी राशियों के लिए किताब पढ़ने के क्या मायने हैं और कैसी पुस्तकें उन्हें पढ़नी हैं, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल देंगे आपके सवाल का जवाब। दिव्या ने हमें मेल लिखा है, बड़ौदा गुजरात से लिखती हैं। जन्म की तारीख है 3 मार्च 1976 1976। जन्म का समय है 3:45 AM 3:45 मध्य रात्रि में। जन्म का स्थान है गुजरात, बड़ौदा। ये पूछ रही हैं कि बाहर जाकर, विदेश जाकर काम करना चाहती हैं, उसमें इन्हें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, इनका भविष्य कैसा है। दिव्या, आपको बता दूं कि आपकी कुंडली में जल तत्व का इलाका बेहद मजबूत है और जल तत्व का इलाका मजबूत होने से शुरुआत में बाधाएं तो जरूर आती हैं, लेकिन बाद के समय में व्यक्ति अगर विदेश चला जाए या अपने नेटिव प्लेस से दूर चला जाए तो उसे खूब सफलता मिलती है। तो आपको भी निसंदेह सफलता मिलेगी और आपका बेहतर वक्त 2016 में फरवरी से शुरू हो रहा है। उसके बाद बाहर जाकर अगर काम करना चाहती हैं या बाहर जाकर सेटल होना चाहती हैं तो फरवरी 2016 से इस दिशा में काम कर सकती हैं। आपने पुखराज पहना हुआ है, जैसा आपने लिखा है, पुखराज पहन सकती हैं, लेकिन अगर मोटापा बढ़ता है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, पुखराज पहनने से बचिएगा। भगवान सूर्य को जल चढ़ा रही हैं, चढ़ाते रहिए और जल चढ़ाने के बाद वहीं पर खड़े होकर हनुमान चालीसा का पाठ करिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस का लेवल, आपके आत्मविश्वास का स्तर काफी बेहतर हो जाएगा। बात करेंगे अब तुला राशि की, लिब्रा की। क्या मामला है भाई? तुला राशि वाले पुस्तकें अपने मन के हिसाब से पढ़ते हैं। मन हुआ, मन बेहतर है तो कुछ भी पढ़ेंगे, खूब पढ़ेंगे, नहीं तो किताब छुएंगे भी नहीं। अमूमन तुला वाले बड़े मूडी होते हैं, इसलिए अगर मन करेगा तो खूब पढ़ाई करेंगे, खूब किताबें पढ़ेंगे, तमाम तरह की वर्सेटाइल किताबें पढ़ेंगे, नहीं तो बिल्कुल भी किताबें नहीं छूते हैं। देखिए, किताब तो पढ़नी ही चाहिए, आप भी पढ़िए और कुछ पढ़िए या ना पढ़िए, आपका प्राण है शनि। कम से कम सप्ताह में एक दिन समय निकालिए शनिवार के दिन और उस दिन शनि चालीसा जरूर पढ़िए। वृश्चिक राशि फिलॉसफी की राशि मानी जाती है वृश्चिक, इसलिए अमूमन वृश्चिक राशि के लोग ज्ञानवर्धक पुस्तकें, फिलॉसफी की पुस्तकें, दर्शन शास्त्र की पुस्तकें खूब पढ़ते हैं, लेकिन काम और पारिवारिक समस्याओं के कारण अक्सर चीजों को नहीं पढ़ पाते। अक्सर किताब पढ़ने का जो शौक है वो बीच में छूट जाता है। प्रेशर बहुत होता है जीवन का, इस जीवन के प्रेशर की वजह से किताबों से इनकी दोस्ती बहुत दिन तक नहीं चल पाती। फिर भी इतना तो मैं कहूंगा कि समय निकालकर भगवान शिव के बारे में पढ़िए और खास तौर से शिव चालीसा, शिव पुराण अगर आप पढ़ते हैं, भगवान शिव से कनेक्ट होते हैं किताबों के माध्यम से, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। धनु राशि
धनु राशि वालों को अक्सर देखा गया है कि यंग एज में, युवावस्था में ज्ञान की पुस्तकें और रहस्यमयी पुस्तकें, ऑकल्ट साइंस की किताबें खूब पढ़ते हैं। पामिस्ट्री पढ़ेंगे, एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे, तंत्र मंत्र पढ़ेंगे, तमाम तरह के दर्शन पढ़ेंगे, ज्ञान की और रहस्य की किताबें काफी पढ़ते हैं, उसमें इनका काफी इंटरेस्ट होता है। लेकिन जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती जाती है, इनका किताबें पढ़ना कम हो जाता है, और जब इनका किताबें पढ़ना कम होता है तो इनका जुपिटर कमजोर होता है, और जुपिटर कमजोर होने की वजह से अक्सर आप देखेंगे कि धनु वाले उम्र बढ़ने के साथ साथ मेंटली वीक हो जाते हैं। तो किताबें पढ़ते रहिए, किताबों का पढ़ना कभी मत छोड़िएगा, और साथ ही साथ शनि चालीसा भी हर शनिवार को पढ़ लीजिएगा। कुछ और राशियां बाकी हैं और उनकी किताब पढ़ने की आदतें भी बाकी हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल। तुला राशि, नया वाहन खरीद सकते हैं, कारोबार में फायदा होता हुआ भी दिख रहा है, और परिवार के बड़ों के साथ संबंध पर बहुत ध्यान देंगे क्योंकि वहां पर मामला बिगड़ सकता है, वहां मामला खराब हो सकता है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा पीला, और भाग्य होगा 76%। वृश्चिक राशि, सेहत का बहुत ध्यान रखिए, सेहत आपकी बिगड़ सकती है। उच्चाधिकारियों के साथ तनाव के योग भी बन पा रहे हैं। दिया हुआ धन भी आपका डूब सकता है, लापरवाही बिल्कुल नहीं करेंगे। शुभ रंग आपका आसमानी होगा, और भाग्य होगा 50%। धनु राशि, आलस्य से भरा हुआ दिन दिखाई देता है। संतान के कारण आपका मन परेशान हो सकता है, और अचानक किसी अतिथि के आगमन के साथ थोड़ी सी व्यस्तता आपकी बढ़ सकती है। शुभ रंग ग्रे होगा आपका, और भाग्य होगा 69%। बात करेंगे अब मकर राशि की और इनकी किताब पढ़ने की हैबिट्स की। मकर राशि वाले केवल अपने विषय की किताबें पढ़ना चाहते हैं, जिस विषय में इनको इंटरेस्ट होता है, जिसकी पढ़ाइयाँ किए होते हैं, सिर्फ उसी किताबें पढ़ना चाहते हैं, और कुछ पढ़ने या देखने का इनको शौक नहीं होता। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर पढ़ने और देखने की बात करें तो पढ़ने की तुलना में देखने का, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट्री हो, चाहे वो टेलीविज़न हो, उसको देखने का शौक इनको ज़्यादा होता है। किताबों से ज्यादा आपको मकर राशि वाले टेलीविजन के सामने दिखाई देंगे, टेलीविजन के सामने बैठे हुए अधिक दिखाई देंगे। इतना जरूर कहूंगा कि थोड़ा समय निकालिए, सेहत का ध्यान रखिए, किताबें तो पढ़िए ही, साथ ही साथ शिव चालीसा भी जरूर पढ़िए। कुंभ राशि, हर तरह की पुस्तकें पढ़ने का शौक होता है। धर्म और आध्यात्म की पुस्तकें ज्यादा पढ़ते हैं क्योंकि एक्वेरियस के अंदर स्पिरिचुअल टेंडेंसी जरूरत से ज्यादा पाई जाती है। अगर कुंभ राशि के लोग भगवत गीता को जीवन में ले आएं, गीता का पाठ करें, गीता को पढ़ें, एक पुस्तक की तरह ही पढ़ें, तो निसंदेह जीवन जीने का सही तरीका जान पाएंगे और अपने पढ़ने का सही इस्तेमाल कर पाएंगे। मीन राशि, मीन राशि वाले पुस्तकें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ते, बहुत कम पुस्तकें पढ़ने का शौक रखते हैं और बहुत कम पुस्तकें पढ़ना भी चाहते हैं। और जब पढ़ेंगे तो हल्की फुल्की किताबें पढ़ेंगे, पत्रिकाएं पढ़ेंगे, मैगजीन्स पढ़ेंगे, कभी अखबार पढ़ लेंगे, थोड़ा बहुत ही पढ़ेंगे, ज्यादा गंभीर और ज्यादा मजबूत चीज नहीं पढ़ते हैं। अमूमन इंटरटेनमेंट के लिए थोड़ी बहुत किताबें कभी पलट ली तो पलट ली। मीन वालों को मैं कहूंगा कि देखिए, थोड़ी किताबें तो पढ़िए ताकि मेंटल होराइजन, मन की जो स्थिति है ना, वो बेहतर हो सके, ज्यादा बेहतर, ज्यादा बड़ा सोच सकें और जीवन में आगे बढ़ सकें। इसके अलावा नियमित रूप से हनुमान चालीसा का अगर आप पाठ करें, सुंदरकांड भी पढ़ें, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के जीवन में इस समय क्या चल रहा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, धन प्राप्ति में कठिनाई आने की संभावना दिखाई देती है। जीवन साथी के साथ तालमेल बिगड़ सकता है, ध्यान रखना होगा। घर में कोई सामान खराब हो सकता है, यानी अनावश्यक पैसे आपके खर्च हो सकते हैं। शुभ रंग आपका बादामी होगा और भाग्य होगा 61%। कुंभ राशि, व्यवसाय या नौकरी के विस्तार का योग बनता है। धन का बड़ा लाभ होता हुआ भी दिखाई देता है। विदेश यात्रा के सुंदर योग भी बन पा रहे हैं। शुभ रंग आपका फिरोजी होगा और भाग्य काफी ज्यादा होगा, भाग्य होगा 96%। मीन राशि, कोई नई संपत्ति आप खरीद सकते हैं। स्वास्थ्य आपका बेहतर बना रहेगा। नौकरी का नया अवसर भी मिलता हुआ दिखाई देगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे आप वो होगा सुनहरा और भाग्य होगा 88%।
तो याद रखिए, इंसानों से ज़्यादा बेहतर और इंसानों से ज़्यादा काबिल जो आपकी दोस्तें हो सकती हैं वो किताबें हो सकती हैं। इसलिए जीवन में कुछ और करिए या ना करिए, कम से कम किताबों से दोस्ती ज़रूर करिए। पढ़ी हुई चीज़, लिखी हुई चीज़ और किताबों से की हुई दोस्ती हमेशा ही काम आती है, ये याद रखिएगा। चलिए जानते हैं क्या है आज की सलाह। अगर मान लिया आप पत्नी हैं और पति के वजह से, पति के स्वभाव के कारण, उनकी आदतों के कारण आपके घर में लगातार कलेश होता हो, तनाव होता हो, तो क्या करना चाहिए? एक तो रोज शाम को तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाइए, लेकिन ध्यान रखिएगा रविवार के दिन नहीं जलाएंगी। अपने बेडरूम में गंदे कपड़े कभी मत रखिएगा, बेहतर होगा उसको बाथरूम में रखिए। शयन कक्ष में गंदे कपड़े न रखें। और सोमवार को घर में तीखा खाना मत बनाइए, तीखी चीज सोमवार को मत खाइए ताकि चंद्रमा प्रभावित ना हो। अगर ये 3 उपाय निरंतर किए जाएं, रेगुलरली किए जाएं, तो बहुत हद तक पति पत्नी का तालमेल बेहतर होता है और पति के स्वभाव में सुधार होता है। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी और विषय के साथ, आपकी तमाम समस्याओं के समाधान के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।